नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की कहानी का नाम शेख चिल्ली का सपना। दोस्तों, जानते हैं कहानी के बारे में। कल्पना करके आदमी थोड़ी सी देर के लिए खुश होता है, किंतु जब उसका सामना सच्चाई से होता है तो उसे बहुत दुख सहना पड़ता है। आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी बात पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। शेख चिल्ली नाम का एक युवक था। वह घर पर पड़ा खाता और सोता रहता था। खा पीकर शरीर से हट्टा कट्टा हो गया था, मगर काम करने से मन चुराता था। उसके इसी व्यवहार से उसकी माँ बहुत अधिक परेशान हो गई थी। एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तथा वह अपने बेटे से बोली, क्यों रे शेख चिल्ली, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी घर में पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तेरी उम्र के सभी लड़के कमाने खाने लगे हैं, तू क्या बुढ़ापे में कमाना खाना सीखेगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली बोला, ना तो मुझे कोई काम आता है और ना ही मैं कुछ खास पढ़ा लिखा हूँ, फिर मुझे काम कौन देगा? उसकी माँ ने कहा, बेटा घर से बाहर जाकर काम की खोज करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं काम अवश्य मिल जाएगा। घर में पड़े रहोगे तो काम कौन देगा? ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं कल सुबह ही काम की खोज में निकल पड़ूंगा, शेख चिल्ली ने कहा। अगले दिन शेख चिल्ली की माँ ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया और बड़े ही स्नेह से उसको खिलाया। स्नेह मतलब प्यार से। शेख चिल्ली भोजन करके काम की खोज में निकल पड़ा। वह रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, और नौकरी नहीं मिली तो फूटी किस्मत वाला। कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उसके सिर पर अंडों से भरी टोकरी रखी थी। वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही शेख चिल्ली उसके निकट आया, उसने शेख चिल्ली को रोक कर पूछा, भाई, क्या तुम इस टोकरी को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें इसके काम के बदले में 4 अंडे दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली फूला नहीं समाया। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इस टोकरी को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। मैं घर से काम की खोज में निकला था, तुमने मुझे काम देकर मुझ पर उपकार किया है। उस आदमी ने अंडों से भरी टोकरी शेख चिल्ली के सिर पर रख दी। शेख चिल्ली उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह अपनी आदत के अनुसार सपनों की दुनिया में खो गया। वह मन ही मन कल्पना करने लगा कि इस आदमी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, अब तो मेरा भाग्य चमक उठेगा। यह आदमी इस काम के बदले में मुझे 4 अंडे देगा। मैं उन अंडों को घर लेकर जाऊंगा। उन अंडों से 4 चूजे निकलेंगे। फिर वे चूजे बड़े होकर मुर्गियां बनेंगे। मुर्गियां अंडे देगी। मैं उन अंडों को बाजार में बेचूंगा। फिर मुझे बहुत सारे रुपए मिलेंगे। मैं उन रुपयों से गाय खरीदूंगा। गाय दूध देगी। मैं उस दूध को बाजार में बेचकर बहुत सा धन कमाऊंगा। फिर तो मेरे पास बहुत सारा धन जमा हो जाएगा। मैं उस धन से एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा। मेरे महल को देखकर बड़े बड़े अमीर अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगी। मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। शादी के बाद घर में बच्चे आएंगे। कम से कम 12 बच्चे तो होने ही चाहिए। फिर उसने आगे सोचा कि घर में इतने सारे बच्चे होंगे तो मेरे परिवार की पास पड़ोस में धाक जम जाएगी। कोई भी पड़ोसी गुस्से झगड़ा मोल लेने से डरेगा। किंतु फिर एकाएक वह सोचने लगा कि अगर घर में इतने सारे बच्चे होंगे तो उनका शोर भी बहुत अधिक होगा। कभी कभी वे आपस में भी झगड़ने लगेंगे। इसी तरह तो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोई मुझसे आकर कहेगा कि पापा, रामू ने मेरी किताब फाड़ डाली। दूसरा आकर कहेगा कि पापा, आकाश ने मुझे पीटा। इस तरह तो सारा दिन बच्चों की शिकायतें सुनने और उन्हें सुलझाने में ही बीत जाएगा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आएगा और मैं चिल्लाऊंगा। यही सोचते सोचते शेख चिल्ली एकाएक चिल्ला उठा, चुप, मुझसे शरारतें सहन नहीं होंगी। उसी समय उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जा टकराया और वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। टोकरी में रखे सारे अंडे टूटकर बिखर गए। उन्हें देखकर शेख चिल्ली ने रोना शुरू कर दिया। वह आदमी भी शेख चिल्ली पर चीखने चिल्लाने लगा। बोला, कमबख्त, तूने यह क्या किया? मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। पूरे 200 अंडे थे। उसकी बात सुनकर शेख चिल्ली बोला,
आपने तो केवल 200 अंडे ही खोए हैं, किंतु मुझे देखो, मैंने तो अपना पूरा व्यापार, परिवार, पत्नी और पूरे 12 बच्चे खो दिए। यह कहकर शेख चिल्ली माथा पीट पीट कर रोने लगा। उस आदमी ने सोचा कि शेख चिल्ली पागल आदमी है। यही सोचकर वह वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। जब शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर इस घटना के बारे में घर वालों को बताया तो वे सब ठाके मारकर हंसने लग गए।